विज्ञान की कक्षा 8वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 3 इसके 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, व्हेन पीपल रेबेल 1857 एंड आफ्टर। आज हम उसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। टुडे वी शैल बी लर्निंग अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। सो नाउ लेट अस बिगिन। 1857 ईस्वी की क्रांति की मुख्य घटनाएं। वाइटल इवेंट्स ऑफ 1857 एडी रिवोल्ट। 1857 ईस्वी में भारतीयों ने पहली बार अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने कमल के फूलों और रोटियों के संकेतों के द्वारा सैनिकों तथा ग्रामीण जनता तक क्रांति का संदेश पहुंचाया। क्रांति के लिए 31 मई 1857 ईस्वी का दिन निश्चित किया गया, परंतु चर्बी वाले कारतूस की घटना के कारण क्रांति समय से पहले ही आरंभ हो गई। क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई। देखिए, क्रांति की जो निश्चित दिन जो क्रांतिकारियों ने निश्चित किया था वो 31 मई 1857 का था, लेकिन ये क्रांति तय समय से पहले ही शुरू हो गई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी और इसीलिए बैरकपुर में सभी सैनिकों ने इस जो है विद्रोह कर दिया ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ, और इस तरह से ये क्रांति फूट पड़ी। Vital events of 1857 AD revolt. In 1857, Indians first revolted against the British rule. They carried the message of revolution to the soldiers and rural people by the signs of lotus, flower and loaves. The day of 31st May 1857 was fixed for the revolution, but due to the fat spirit cartridge incident, the initiative started from the revolution time itself. The revolution started in बैरकपुर। ये क्रांति करते हुए सैनिकों का चित्र है। बैरकपुर की स्थिति आप भारत के मानचित्र में आप देखिए, ये पश्चिम बंगाल में है और समुद्र तट के समीप है। लुक एट दिस मैप केयरफुली and in this map you may be able to see the location of Barakpur over the map of India. It is located in West Bengal state of India near the sea coast. बैरकपुर भारत के पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख शहर है। यह भारत के पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हुगली नदी के पूर्व किनारे पर स्थित नगर है। यह उत्तरी और दक्षिणी दो भाग में बटा है। सेना की टुकड़ियों के निवास के कारण इसका नाम बैरकपुर पड़ा। बैरक यानी वो स्थान जहाँ पर सैनिक रहते हैं। यहाँ के आदि निवासी इसे चाणक भी कहते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, जिसे अंग्रेज इंडियन म्यूटिनी कहते हैं, इसका सूत्रपात इसी स्थान से हुआ था, जब मंगल पांडे नामक सैनिक ने गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग के विरोध में अंग्रेज अफसर पर 29 मार्च 1857 ईस्वी को गोली चलाई। बैरकपुर is a major city in the West Bengal, India. It is a city located on the eastern bank of Hooghly River in North 24 Pargana district of West Bengal in India. It is divided into two parts, northern and southern. It was named Barakpur due to the residence of army troops. The original resident here called it Chanak. The first Indian freedom struggle, called British Indian Mutiny, originated from this place, when a soldier named Mangal Pandey opened fire on British officer on 29th March 1857. in protest against the use of cartridges containing cow and pig fat. एनफील्ड राइफल, ये देखिए ये एनफील्ड राइफल है। इसी मंगल पांडे ने इसी एनफील्ड राइफल का प्रयोग
29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में किया था और जिससे एक ब्रिटिश ऑफिसर की मृत्यु हो गई। मंगल पांडे डिड यूज दिस एनफील्ड राइफल ऑन 29 मार्च 1857 इन अ बैरकपुर कैंटोनमेंट। ये है मंगल पांडे। दिस इज मंगल पांडे। मंगल पांडे, आइए हम मंगल पांडे के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करें। मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे, उनके माता पिता का नाम क्या था, इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी, संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। मंगल पांडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में 29 जुलाई 1857 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मतलब मंगल पांडे जाति से ब्राह्मण थे, जिसका जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ। इनके पिता का नाम सुदिष्ट पांडे था तथा माता का नाम जानकी देवी था। मंगल पांडे, गिरिवर पांडे एवं ललित पांडे 3 भाई थे। छोटे भाइयों की संतानों में महावीर पांडे एवं महादेव पांडे हुए, जिसमें महावीर पांडे के एकमात्र पुत्र बरमेश्वर पांडे ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बलिया को आज़ाद कराकर स्वयं कप्तान की भूमिका निभाई। मंगल पांडे ब्रह्मचारी ब्राह्मण होने के बाद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। यानी ये ब्राह्मण परिवार में थे। ये 3 भाई थे, गिरिवर पांडे, ललित पांडे और स्वयं मंगल पांडे। जो छोटे भाई थे उनके दो बेटे हुए, महावीर पांडे और महादेव पांडे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थी उनकी संक्षिप्त जानकारी। मंगल पांडे was born on 19th July 1827 in a Brahmin family in a village called Nagwan in Balia district, Uttar Pradesh, India. His father's name was Suresh Pandey and Sudisht Pandey, not Suresh Pandey, Sudisht Pandey, and mother's name was Janki Devi. Mangal Pandey, Girivar Pandey, and Lalit Pandey, they are 3 brothers. Mahavir Pandey and Mahadev Pandey were the children of younger brother, means Lalit Pandey. They were the children of whom? Lalit Pandey, in which Mahavir Pandey's only son, Barmeshwar Pandey, became the captain after liberating Balia in the Quit India movement of 1942. Not 62, it is 1942, 42. Mangal Pandey, even after being a Brahmin Brahmachari, joined the British East India Company army. So Barmeshwar Pandey had participated in the Quit India movement of 1942 and liberated Balia. So the entire family was a revolutionist and who strive hard in the India's freedom struggle. ये मंगल पांडे, इसके मंगल पांडे को फांसी की सज़ा के लिए जो पत्र अनुमोदित किया था, जो पत्र लिखा गया था, उस पत्र की एक ये कॉपी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मंगल पांडे को फांसी पर लटकाए जाने की सूचना देता हुआ पत्र 8 अप्रैल 1857। यानी मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। 9 मई 1857 को मेरठ के कुछ सैनिकों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये घटना कहाँ की है? मेरठ की है। मतलब 9 मई 1857 को मेरठ के कुछ सैनिकों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया था और इसीलिए 85 सैनिकों को नौकरी से सरकार ने बर्खास्त कर दिया। अपने अफसर की आज्ञा न मानने के लिए उन्हें 10-10 साल की सज़ा दी गई। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेलों पर आक्रमण कर दिया। उन जेलों में कैद सिपाहियों को उन्होंने आज़ाद करवाया। अंग्रेज़ों ने
अंग्रेज़ों के शस्त्रागार को लूटा गया। यानी ये जो सैनिक थे, विद्रोही सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के शस्त्रागार को लूटा। सारा नगर मारो फिरंगी को ना के नारों से गूंज उठा। यहाँ से वो दिल्ली की ओर चल पड़े। यानी बैरकपुर में जो घटना हुई, उस घटना का प्रतिशत कहाँ पर हुआ? मेरठ में हुआ। मेरठ के सैनिकों ने भी नए कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसलिए 85 सैनिकों पर कार्रवाई की गई। बाकी के जो सैनिक थे, उग्र सैनिक, उन्होंने जेल में बंद अपने सैनिक भाइयों को रिहा करने के लिए जेल के ताले तोड़ दिए, उनको रिहा कर दिया और अंग्रेज़ों के शस्त्रागार को उन्होंने लूटा और दिल्ली की तरफ निकल पड़े वो। तो ये घटना थी मेरठ की। और कब की है? 9 मई 1857। On 9th May 1857, some soldiers of Meerut refused to conduct military exercises with new cartridges. 85 soldiers were fired. For disobeying the orders of the officer, soldiers were given 10 years of rigorous imprisonment. On 10th May, the soldiers attacked the prisons of Meerut and liberated the soldiers who were imprisoned in those jails, looted the British armory. The whole city resonated with the slogan, "Hit Firangis." From here, they marched towards Delhi. See, on 9th of May 1857, the reflection of the Barakpur incident took place over the Meerut cantonment area, and there too the soldiers denied the use of the cartridges and bullets supplied by the army, the British army, and that's why 85 soldiers were fired from the job. They were terminated from the job, and the remaining upon the remaining soldier, court martial was organized, and they were given 10 years rigorous imprisonment. On 10th May, the soldiers attacked the prisons of Meerut and liberated their soldiers' co-friend. They looted the armory and they marched towards Delhi. दिल्ली बहादुर शाह जफर। विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर पहले इस विद्रोह में शामिल होने के लिए असमंजस की स्थिति में थे। सिपाही जबरन महल में घुस गए और उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया। उन्होंने भारत के सभी सरदारों को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे भारतीय राज्यों का महासंघ गठित करें ताकि ब्रिटिश सरकार से जोरदार संघर्ष किया जा सके। उन्होंने 4-5 दिन में ही दिल्ली पर कब्जा किया। ये जब सैनिक दिल्ली पहुँचे, वहाँ पर बहादुर शाह जफ़र से मदद मांगने के लिए, तो पहले बहादुर शाह जफ़र ने सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारी सेना अभी इसके लिए तैयार नहीं है। फिर भी जब सैनिकों ने दबाव डाला और उन पर 1757 के प्लासी के युद्ध की उन्हें याद दिलाई कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने उस वक्त उनके प्रदेशों को छीन लिया। तो अभी मौका है, हम साथ दे रहे हैं, आप जो है हमें समर्थन दीजिए। तो इतना दबाव डालने पर बहादुर शाह जफ़र मान गए और उन्होंने आसपास के जितने भी सरदार हैं, ज़मींदार हैं, उनको पत्र भेजा और कहा कि बहादुर शाह जफ़र की सेना के साथ मिल जाइए और पूरे भारतीय राज्यों का एक महासंघ गठित करे जिसका उपयोग वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध कर सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने 4-5 दिन में ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश अधिकारी को वहाँ से भगा दिया। The rebel soldiers declared Bahadur Shah Zafar as their emperor. Bahadur Shah Zafar initiative were in a state of confusion to join this rebellion because Bahadur Shah Zafar at that time was 85 years old. He was not in a position to wage a revolt to revolt against the British army, strong British army. So he was in a state of confusion. But the soldiers insisted them to help those soldiers. That's why he later on agreed
to send a letter to all the chieftains of India to form a federation of Indian state, so that they can bravely fight against the British army. See, the soldiers forcibly entered the palace and declared him their leader. He wrote a letter to all the chieftains of India and requested that they form a federation of Indian state, so that the British rule could be vigorously fought. They captured Delhi in 4 to 5 days. बहादुर शाह जफ़र, लुक एट दिस पिक्चर. दिस पिक्चर इज़ ऑफ बहादुर शाह जफ़र. ये चित्र देखिए, चित्र बहादुर शाह जफ़र का है. 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख केंद्र देखिए. 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई, वहाँ उनके जो मुख्य केंद्र थे, सबसे पहले बैरकपुर. द फर्स्ट, द सेंटर ऑफ द रिवॉल्यूशन वाज बैरकपुर. देन दिल्ली, द सेकेंड प्लेस. दिल्ली दूसरा स्थान है. लखनऊ तीसरा स्थान. ग्वालियर और झांसी. ग्वालियर एंड झांसी, दीज वर द मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. देखिए, ये जो 1857 ईस्वी की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र है वो है बैरकपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, दिल्ली. मानचित्र देख पा रहे हैं आप. इस मानचित्र की आपको अभ्यास भी करना है. आपको रेखा चित्र में ये स्थान दर्शाने का अभ्यास भी करना है. परीक्षा में पूछे जा सकते हैं. तो दिल्ली कहाँ पर है देखिए. लखनऊ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में. ग्वालियर, झांसी और बैरकपुर, इनकी स्थिति को ध्यान से समझिए. नाना साहेब पेशवा और तात्या टोपे. नाना साहेब पेशवा एंड तात्या टोपे. जून 1857 में नाना साहेब और उनके नेतृत्व में सिपाहियों ने कानपुर में अंग्रेज़ों की टुकड़ी पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया. 17 जुलाई 1857 में कर्नल हैवलॉक नाना साहेब की सेना को हराकर कानपुर को फिर से हासिल करने में सफल रहे. कानपुर से नाना साहेब बिठूर भाग गए. अंग्रेज़ों ने बिठूर में उनके महल पर कब्जा कर लिया, लेकिन खुद नाना को पकड़ नहीं पाए. 1858 में नाना के सहयोगियों रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने उन्हें ग्वालियर में पेशवा घोषित कर दिया, परंतु कानपुर को वो दोबारा नहीं प्राप्त कर सके. माना जाता है कि 1859 तक वो नेपाल में भाग गए थे. ये ज्ञात नहीं कि उनकी मृत्यु कब, कैसे और कहाँ हुई. तात्या टोपे झांसी चले गए. यानी देखिए, 17 जुलाई 1857 में कर्नल हैवलॉक ने नाना साहेब की सेना को हरा दिया और इस तरह से उन्होंने कानपुर पर अधिग्रहण कर लिया. इस बीच नाना साहेब पेशवा वहाँ से भाग गए और भाग के उन्होंने नेपाल में जो शरण ली. उनके बाद जो है उनका कहीं पता नहीं चला, लेकिन माना जाता है कि लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने उन्हें एक पेशवा के रूप में जो स्वीकृत कर लिया था, परंतु फिर भी वे उनके कानपुर को दोबारा से प्राप्त नहीं कर पाए और इस बीच हैवलॉक ने उनके महल पर कब्जा कर लिया. Nana Saheb Peshwa and Tatya Tope. In June 1857, Nana Saheb and the soldiers under his leadership attacked and captured the British contingent at Kanpur. On 17th July 1857, Colonel Havelock succeeded in recapturing Kanpur by defeating Nana Saheb's army. Means on 17th of July 1857, an army under the headed by Colonel Havelock, they seized the Nana Saheb army. They defeated him. Meanwhile, Nana Saheb fled to Bitur from Kanpur. The British captured his palace at Bitur but could not capture Nana Saheb. Yeah, the British army attacked over the Bitur also. From there, Nana Saheb fled to Nepal, but they couldn't trace Nana Saheb. In 1858, Nana's associate Lakshmibai and Tatya Tope declared him Peshwa in Gwalior but could not recapture Kanpur.
By 1859, he is believed to have fled to Nepal. It is not known when, how, or where he died. Tantya Tope went to झांसी. हम बात करेंगे अब एक और क्रांतिकारी महिला की, और इस क्रांतिकारी महिला का नाम है बेगम हज़रत महल. ये अवध के नवाब वाजिद अली की पत्नी थी, जिन्होंने अपने पति की गिरफ्तारी के बाद भी युद्ध जारी रखा, और बाद में उनकी युद्ध में मृत्यु हो गई. देखिए, द वाइफ ऑफ वाजिद अली शाह एंड द क्वीन ऑफ अवध, दो charming and affable in nature, was strong leader and an ardent strategist. She bravely led her army in one of the central places of the revolt, Lucknow. Even after being a gallant woman, she is lost in the pages of history. बेगम हज़रत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी. जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने अवध राज्य को हड़प कर उनके पति नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया, तब बेगम हज़रत महल ने अवध के बागडोर को अपने हाथों में ले लिया और लखनऊ पर उन्होंने कब्जा कर लिया, क्योंकि लखनऊ उस वक्त अवध साम्राज्य के अंतर्गत आता था. उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कद्र को गद्दी पर बिठाया और अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया. हज़रत महल में संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी, जिसके कारण अवध प्रांत के ज़मींदार, किसान और सैनिकों ने उनका साथ दिया. तो अवध के नवाब में कौन था? वाजिद अली. उनकी बेगम का नाम क्या था? बेगम हज़रत महल, और उन्हीं ने ये अवध में क्रांति जारी रखी. अवध बेगम हज़रत महल. बेगम हज़रत महल was the wife of Nawab Wajid Ali Shah of Awadh. When the officers of the British East India Company seized the kingdom of Awadh and sent her husband Nawab Wajid Ali Shah to Kolkata, Begum Hazrat Mahal took over the reins of Awadh and took over Lucknow. She placed her minor son Birjis Kadra on the throne and fight the English army herself. The organization had an unprecedented capacity in Hazrat Mahal, due to which the zamindars, peasants and soldiers of Awadh province supported Hazrat Mahal. उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कठिन संघर्ष किया, लेकिन अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा और भागकर उन्होंने नेपाल में शरण ली, जहां पर उनकी मृत्यु सन 1879 में हो गई थी. लखनऊ अवध की राजधानी थी. अंग्रेज सेनापति हैवलॉक ने एक विशाल सेना की सहायता से लखनऊ पर आक्रमण किया और 31 मार्च 1858 ईस्वी को यहाँ पर उनका अधिकार हो गया. कुछ समय के बाद अवध के तालुकदारों ने भी शस्त्र डाल दिए. यानी बेगम हज़रत महल की मृत्यु कब हुई? 1889 में हुई. और उनकी मृत्यु के बाद जो अवध के तालुकदार थे उन्होंने भी हथियार डाल दिए और अंग्रेज सेनापति हैवलॉक ने लखनऊ और अवध प्रांत पर कब्जा कर लिया. अवध बेगम हज़रत महल. She fought hard against the British but eventually suffered defeat and escaped and took refuge in Nepal, where she died in 1879. Lucknow was the capital of Awadh. British commander Havelock invaded Lucknow with the help of large army, and on 31st of March 1858 he captured Lucknow. Colonel Havelock after defeating Begum Hazrat Mahal, they captured Lucknow and entire of Awadh empire, and the Begum Hazrat Mahal fled to Nepal. After some time,
तालुकदार्स ऑफ अवध आल्सो पुट अप देयर आर्म्स। झांसी, हम बात करेंगे अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जो झांसी झांसी की रानी थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति का नेतृत्व किया। जनवरी 1858 ईस्वी में सर ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण किया, पर वो पराजित हो गया। तात्या टोपे ने भी लक्ष्मीबाई की सहायता की। 1858 ईस्वी में सर ह्यूरोज ने दोबारा से झांसी पर आक्रमण किया। इस बार रानी के कुछ साथी अंग्रेजों से जा मिले। लक्ष्मीबाई की पराजय हुई। कुछ समय बाद तात्या टोपे को भी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 1859 ईस्वी में फांसी दे दी गई। यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति में भाग लिया। उनकी मदद करने के लिए तात्या टोपे और ग्वालियर के सिंधिया की जो सेना थी। लेकिन 1858 ईस्वी में सर ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की झांसी पर दोबारा आक्रमण किया। इस बार लक्ष्मीबाई के कुछ सैनिक अंग्रेज़ों से जा मिले और इसमें युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई की पराजय हुई और उनकी युद्ध में मृत्यु हो गई। उनके शरीर को बिठूर में जला दिया गया। अंग्रेज़ों के हाथ में वो नहीं आ पाए और जो तात्या टोपे हैं उनको गिरफ्तार करके 1859 ईस्वी में उन्हें फांसी दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई led the revolution in Jhansi. In January 1858, Sir Hurosh attacked Jhansi but was defeated. Tatya Tope also assisted Lakshmibai. In 1858, Sir Hurosh again invaded Jhansi, this time meeting some of the Queen's companions. Lakshmibai was defeated. After some time, Tatya Tope was arrested and hanged in 1859. हम बात करेंगे अब कुंवर सिंह के बारे में। कुंवर सिंह एक और क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 ईस्वी में भाग लिया। कुंवर सिंह बिहार के महत्वपूर्ण नेता थे। 80 वर्ष की आयु में भी उन्होंने क्रांति में सराहनीय भूमिका निभाई। सैनिकों ने जब दानापुर में विद्रोह कर दिया तो कुंवर सिंह को ही अपना नेता चुना। वे रीवा, कालपी और बांदा में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े। उन्होंने कानपुर में नाना साहेब पेशवा की भी सहायता की थी। 3 अप्रैल 1858 ईस्वी में जगदीशपुर के पास उन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को इन्होंने पूरी तरह से खदेड़ दिया। जगदीशपुर किले से यूनियन जैक झंडा उतार कर ही उन्होंने दम लिया और वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये कहाँ के थे? कुंवर सिंह बिहार के थे। 80 साल की उम्र में उन्होंने ये 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया और उन्होंने बहादुरी से लड़कर अंग्रेजी सेना को उन्होंने परास्त कर लिया। कुंवर सिंह was an important leader of Bihar. Even at the age of 80, he played a commendable role in revolution. When the soldiers revolted in Danapur, they chose Kuwar Singh as their leader. He fought war against the British at Rewa, Kalpi and Banda. He also assisted Nana Sahib Peshwa in Kanpur. On 3rd April 1858, the last battle was fought near Jagdishpur. They chased out the mercenaries of the East India Company. They won the Jagdishpur fort by taking off the Union Jack flag. He died on 26th April 1858 after returning to his fort from there. Now let us learn some of the important personalities involved in the 1857 revolt and their places where they led the revolution. इस तालिका में देखिए कुछ महत्वपूर्ण
सैनिकों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण समूह के बारे में जानकारी दी गई है जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति की पहल की या उनका नेतृत्व किया। और इसी के साथ में आपको वो स्थान दर्शाए गए हैं जहाँ पर उन्होंने ये 1857 ईस्वी की क्रांति की पहल की। सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से शुरू की? बैरकपुर। मंगल पांडे वॉज द लीडर ऑफ द बैरकपुर रिवॉल्यूशन। सोल्जर्स, सैनिकों ने विद्रोह किया। कहाँ पर सैनिकों ने विद्रोह किया? 1857 ईस्वी की क्रांति में मेरठ में। बाद में हम बात करते हैं जीनत महल। नेक्स्ट टू टॉप जीनत महल। जीनत महल लेड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन दिल्ली। देन बख्तवार खान उन्होंने भी क्रांति का नेतृत्व कहाँ पर किया? दिल्ली में किया। तात्या टोपे, उन्होंने कानपुर में 1857 ईस्वी की क्रांति की पहल की। नाना साहेब, उन्होंने भी कानपुर से ही 1857 ईस्वी की क्रांति की पहल की। अजीमुल्ला खान, उन्होंने भी कानपुर, ही आल्सो लेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन फ्रॉम कानपुर। महाराज कुंवर सिंह आरा, बिहार से उन्होंने क्रांति की पहल की। बेगम हजरत महल लखनऊ से। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद और खान बहादुर खान बरेली। तो ये जो है कई व्यक्ति है, समूह है जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की और उनके अपोजिट वो स्थान दर्शाए गए हैं। आइए अब हम देखें हमने अभी तक क्या क्या सीखा। नाना साहेब पेशवा कौन थे? उत्तर, नाना साहेब पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? उत्तर है, मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 ईस्वी को फांसी दी गई। When Mangal Pandey was hanged till death, Mangal Pandey was given the death sentence on 29th of March 1857. लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? Who led the revolution in Lucknow? Answer is बेगम हजरत महल। उत्तर क्या है? बेगम हजरत महल। कुंवर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व कहाँ किया? Where did कुंवर सिंह led the revolution? उत्तर है बिहार। आखिरी प्रश्न, कंपनी ने सैनिकों को समुद्री पार भेजने संबंधी कानून कब बनाए? उत्तर है 1856। When did the company pass the law to send the Indian soldier across the sea? Answer is 1856। इस तरह से ये दूसरा भाग समाप्त हुआ। आप इसके मुख्य मुद्दों को अपनी क्लासबुक नोटबुक में लिखिए और उसको याद कीजिए, और ये रेखा मानचित्र जो दर्शाया गया है उसको भी आप उसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।